राम राम जी। सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की करी कोटी। मेरे साथ स्वामी व्यालोक जी जुड़ गए हैं। व्यालोक वाणी इनका चैनल है। इनका चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत दिनों बाद आज इनको फुर्सत मिली है। व्यालोक भाई राम राम। जय सिया राम। और आपके सभी दर्शकों श्रोताओं को हृदय की गहराइयों से नमन। जय हिंद, वंदे मातरम। दीपू चंद्र दास की अभी मतलब खबर ठंडी भी नहीं हुई थी, तब तक एक और हिंदू नवयुवक अमृत मंडल उर्फ सम्राट, इनकी भी लिंचिंग करके इनके ही गांव में इनके ही गांव वालों ने अनदर लिंचिंग ऑफ अ हिंदू यंग मैन इन बांग्लादेश। इन द नेम ऑफ ब्लास्फेमी, इन द नेम ऑफ ईश निंदा। जी। अच्छा, एक बात बताइए, दीपू चंद्र दास पे जितना आक्रोश दिखाई दिया था भारतीय समाज में, अमृत मंडल पे बिल्कुल कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग क्या आदी हो जाते हैं। यार ठीक है, कौन, नई बात है, होता रहता है। एक और को मार दिया। या दीपू चंद्र दास के वीडियोज आए थे इसलिए आउटरीच था अमृत मंडल के। इस बार इन्होंने यह ध्यान रखा कि अमृत मंडल के वीडियोज ना आने पाए। इस बार वो आक्रोश नहीं है भारत के हिंदुओं में, क्यों? आपने दोनों कारण जो बताए हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक कारण है। पहली बात ये कि एक तो लोग आदी हो जाते हैं, खासतौर से आज के ट्विटर जीवी क्षण जीवी समय में, जिसको मैं बार बार कहता हूं। उसमें आपने एक खबर देखी और पहले हम लोग, चूंकि मैं इसी धंधे से हूँ, इसी पेशे से हूँ, तो पत्रकारिता में पहले हम लोग, जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तो हमें कहा जाता था कि किसी भी खबर की उम्र 7 दिन होती है, और अब किसी भी खबर की उम्र 70 सेकंड होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। ये एक बात है कि लोग लगातार देखते देखते, स्क्रॉल करते करते उन चीजों को बहुत लाइटली लेने लगे हैं। दूसरी बात कि हिंदुओं का नरसंहार कोई इशू ही नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है। आप देखिए, एक क्रिश्चियन किसी को कोई सामान सेंटा वेंटा का बेच रहा था। मैं कल पूरे पटना की सड़कों पर घुमा हूं, हर एक जगह वो लोग बेच रहे थे। कहीं कोई, किसी ने ये जाके कहा तक नहीं कि भाई तुम क्यों बेच रहे हो। कहाँ घटना हुई है? छत्तीसगढ़ में हुई है, मध्य प्रदेश में हुई है, एक आध घटना है जिसको हम बाकायदा फ्रिंज का कहते हैं। लेकिन आप उस पर देखिए कि इस टुच्चे रवीश कुमार से लेकर, साक्षी जोशी से लेकर, आरफा से लेकर तमाम लोगों ने इतना, आपके चैनल पर मैं वो शब्द नहीं कहना चाहूंगा, इतना रोना धोना मचा दिया है, आरआर किया है कि अब जो हिंदू कहीं ना कहीं आगे निकल रहा था, अब वो फिर बैकफुट पर आ गया है। वो कह रहा है कि यार अपने यहां भी, ऊपर से देखिए इस नीच दोगले दिग्विजय सिंह को, वो क्या बयान दे रहा है कि भारत में मुसलमानों पर जिस तरह के अत्याचार हो रहे हैं उसकी प्रतिक्रिया हो रही है बांग्लादेश में, हमें प्रेम से रहना चाहिए। ये लोग क्या बनाना चाह रहे हैं इस देश को? आज तक उस अखलाक का मुद्दा ये लोग लगातार उछाल उछाल के, उसको 40 लाख की 50 लाख, मुझे याद नहीं है, मतलब सपा की सरकार थी ना उस समय, उसको लाद दिया था इन लोगों ने। उसके बाद तबरेज साइकिल चोर, उसको इन लोगों ने शहीद बना दिया। फिर एक आपको याद होगा दादरी में सीट के विवाद को लेकर आपसी झगड़े में, मोहम्मडन्स के बीच के झगड़े में
किसी की मृत्यु हुई, उसको इन्होंने मॉब लिंचिंग बना दिया, किताबें लिख दी, फिल्मों में डाल दिया। और ये लोग कितनी तीव्रता से काम करते हैं, ये कैसा नेक्सस है आपको मैं बताऊं। एक वेबसाइट आई है, वेब सीरीज आई है, रात अकेली है, नेटफ्लिक्स पर है, देखिएगा कभी। बुलडोजर का उसमें निगेटिव अर्थ दे दिया है भाई लोगों ने, आपको पता है। ये लोग कि इनकी धूर्तता, इनकी नीचता, इनकी शठता, इसका तो मैं जोर ही नहीं पा रहा हूं। और हमारे हिंदू लकड़बग्गे किसमें व्यस्त हैं? तो बावन विधायकों की मीटिंग हो रही है, तो ठाकुर विधायकों की मीटिंग हो रही है, तो फलाना हो रहा है, ढिमाका हो रहा है। जमीन पैरों के तले नहीं है, आसमान छीन लिया गया है, गर्दन पर तलवार रखी हुई है, सिर पर पिस्टल टिका हुआ है, लेकिन हम लोग बकवास बातों में, पेट्रोल के दामों में। भैया 1945 ईस्वी तक जो लाहौर और पेशावर में हिंदू, खत्री और पंजाबी रहे थे ना, उन लोगों को भी यही सब सीन पता था। आज बांग्लादेश के हिंदू पेट्रोल और डीजल के लिए नहीं परेशान है। बात यहां आपकी जिंदगी की है, बात हमारे गर्दनों की है भाई। एक प्यासी, एक जिहादी, एक पागल, एक युद्धोन्मत्त भीड़ आपके लिए सड़कों पर है। वो आपको खोज रही है क्योंकि आप काफिर हैं। और वहां कोई डिस्टिंक्शन नहीं है दलितों का, ठाकुरों का, बाभनों का। नो, अ काफिर इज अ काफिर। और जब तक इस दुनिया का हर एक काफिर या तो कन्वर्ट नहीं हो जाएगा या उसके सिर से धड़ अलग नहीं कर दिया जाएगा, तब तक ये चलता रहेगा। जब तक इसका एक ही उपाय है कि इनको इनकी आसमानी किताब पर चर्चा के लिए बुलाओ, इनके अंदर से 10, 20, 50, हजार, लाख ऐसे लोगों को तैयार करना होगा जो उस किताब की हकीकत को बताएंगे। जहां बात इस पर हो कि इस्लाम इन नेचर इज वायलेंट, जहां बात इस पर हो कि मोहम्मदवाद बीमारी है, वायरस है, और ये पूरी दुनिया देख रही है, इसमें कोई चमत्कार नहीं करना है, सब देख रहे हैं। डेनमार्क में देख रहे हैं, स्वीडन में देख रहे हैं, फ्रांस और जर्मनी ने। आप बताइए, एक ही पर्व होता है ना ईसाइयों का, मान लीजिए तो भाई 25 दिसंबर सभी जगहों पर रोक लगा दी गई ना कि सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे। फ्रांस ने तो लगा दिया। अब इसके बाद ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, 2-4 साल पहले तक यजीदी औरतों को सेक्स स्लेव बना के खुलेआम बाजार में बेचा गया है। ये मोहम्मदवाद है, और इससे आपको, हमको, पूरी दुनिया को खतरा है। इस बात को मानने में कितनी और पीढ़ियां खाक होंगी, कितने और दीप चंद्र दास जलेंगे, कितने अमृत मंडल लिंच होंगे, और कितने व्यालोक और बाबा रामदास इस पर रोते हुए मिलेंगे। ये सोचना पड़ेगा, और इस देश की कायर सरकार को भी सोचना पड़ेगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये दीपू चंद्र दास और ये अमृत मंडल का जो कत्ल हुआ, इसका लेश मात्र भी बंगाल की जनता पे, हमारे बंगाली समाज पे फर्क पड़ता है? तो उनका एक पड़ता भाई है, वहां मार दिया गया। पड़ता है। बंगाल की जनता कलकत्ता में सड़कों पर है। वो भद्र लोग अपने पाप धोने के लिए, संख्या कम हो ज्यादा हो, 10% हो, 20% हो, लेकिन उतर रही है। संघर्ष चल रहा है, इसलिए खबरें भी आ रही हैं। वरना आप याद कीजिए दादा, 20 साल पहले तक क्या किसी भी हिंदू की हत्या या खबर भी होती थी क्या? हमारे युवा जाग रहे हैं, हमारे युवा खोद रहे हैं, हमारे युवा संदेश फैला रहे हैं, इसलिए ये बातें अब आ रही हैं। और बंगाल की जनता पर असर है। ऐसा नहीं है कि बंगाल की जनता सोई हुई है, लेकिन समस्या वही है कि
बुलडोजर का रेफरेंस आ चुका है, आप सोचिए कितने साल हुए हैं, 2 या 3 साल। और इन लोगों ने वेब सीरीज बना दी, उसमें दे दिया। और बुलडोजर का रेफरेंस क्या दिया है कि एक गरीबों की बस्ती है, नाले वाले पर, झुग्गियों पर किसी तरह बेचारी बैठी हुई है, और उसको बुलडोजर की धमकी दे देकर हमेशा सच बताने से बचाया जाता है। और एक विदेशी कंपनी, मतलब उसमें कहीं यूनियन कार्बाइड का मामला लेके, लेकिन उसको पूरी तरह से, और बुलडोजर कार्रवाई और बुलडोजर के कामों को इतने निगेटिव परिप्रेक्ष्य में इन्होंने पेश कर दिया है कि उसको लगातार 5 साल जब लोग देखेंगे तो ये मान लेंगे कि अच्छा, योगी काल में जो कुछ भी बुलडोजर पर हुआ था वह यहाँ के मोमिनों के खिलाफ था, यहाँ के लोगों के खिलाफ था। इतनी आगे नहीं चलते नहीं, हैं। पर अब तो ये लोग खुद ही बुलडोजर कार्रवाई की मांग करने लगे हैं। अखिलेश बोल रहे थे बुलडोजर काहे नहीं चल रहा है यूपी में, कोडीन कांड में। कल मैंने उनको सुना, डीजीपी विक्रम सिंह जी को, वो कह रहे थे सेंगर के घर पे काहे नहीं बुलडोजर चला। मतलब अब तो तो चले, तो चलाए ना, कौन मना कर रहा है। प्रॉब्लम ये है सर कि ये लोग जो कहते हैं, ये लोग क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, इनके किसी भी बात का कोई संज्ञान लिया जाना चाहिए क्या? इस देश का दुर्भाग्य है कि ये लोग यहाँ नेता बने हुए बैठे हुए हैं, परम दुर्भाग्य है। अखिलेश यादव जैसे 2 कौड़ी के छिछोरे को संसद में होना चाहिए क्या? इस देश के होना चाहिए? क्या बात करते हैं आप? वीरों की पुण्य प्रसू भूमि है, इसमें अखिलेश यादव संसद में मौजूद है, इधर से तेजस्वी यादव चला जाएगा। और 1-2 की बात नहीं है, आपके पूरे संसद में कितने परसेंट लोग हैं जो उस संसद के लायक हैं भाई? किसी देश नहीं की नहीं, अच्छा सर्वोच्च एक मिनट एक मिनट। पंचायत है ना जी। वो तेजस्वी के नाम पे याद आया, वो है कहाँ? एक मिनट, जरा जरा तेजस्वी के बारे में बताइएगा, तब तक मैं जरा एक आपका 1 मिनट समझ लूंगा। मित्रों, ये मेरी पुस्तक है दद्दा की खरी खरी। इसका मूल्य 600 रुपए है। इसकी विक्रय से जो भी राशि प्राप्त हो रही है वो मेरे आश्रम में बनने वाली प्रस्तावित गौशाला और पशु चिकित्सालय के लिए है। 600 रुपये आप 7696409623 पे, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या इस अकाउंट नंबर जो सामने दिया है इसमें भेज सकते हैं। और इसी नंबर पे मुझे अपना एड्रेस, फोन नंबर, पिन कोड व्हाट्सएप कर दीजिए, आप तक पुस्तक पहुंच जाएगी। जो मित्र गौशाला के इस कार्य में अपना अन्य योगदान भी कुछ देना चाहते हैं तो वो ऊपर क्यूआर कोड पे दे सकते हैं। अच्छा हाँ, अब याद आया, लालू चारा चोर का पूरा खानदान हेलोवीन मना रहा था, छठ नहीं मनाए थे सब। क्रिसमस पे कुछ आया नहीं इन लोग का, क्रिसमस मनाए कि नहीं पूरा परिवार? और चला गया भाई, तेजस्वी है चला कहां? गया। है ही नहीं, पटना में नहीं ना है, ईसाई मुल्क गया है। खुदा के बेटे का जन्मदिन मनाने कोई ईसाई मुल्क गया है, वहां से लौट आएगा। भाई तेजस्वी के अच्छा, ईसाई होने में अब भी आपको संदेह है क्या? रेचल के साथ गया वो अपना। क्या नाम है? रेचल गोडिनो, क्या नाम है बहुरिया का? रेचल के बाद मैं नहीं जानता, उपनाम नहीं जानता हूँ, रेचल जानता हूँ नाम बस। ऐसा ही कुछ नाम है, रेचल गुडिनो, ऐसा ही कुछ। खैर, तो अभी उनकी छठ मनाते हुए, सॉरी, क्रिसमस मनाते हुए कोई फोटो नहीं आई है तेजस्वी जी की। मुझे याद आ गया इसलिए मैंने आपसे पूछ आप लिया। तेजस्वी जी की पूछ रहे हैं, रागा जी की पूछ लीजिए। रागा जी ने 1.5 बीघे का पुदीना बोया है अपने ट्विटर पर। कौन राजा जी? तो रागा जी राहुल गांधी जी, आपके परम अच्छा अच्छा, प्रिय जी ईशधर जी, जी जी जी। जो उन्होंने क्या दत्तात्रेय पुदीना बोया? अभी बता रहा हूं, जो दत्तात्रेय गोत्र के कोट पर जनेऊ पहनने वाले कश्मीरी कौल ब्राह्मण श्री श्री महाराज लतखोर राहुल विंची उर्फ विषधर जी
ने 1.5 बीघे का एक पोस्ट लिखा है अपने एक्स हैंडल पर, और उसमें उन्होंने लगातार मतलब सामने आके कि ये फलाना पर्व है, चिलाना पर्व है, ये है। और दर्शकों, रागा के सारे पोस्ट खंगाल लीजिए, जेसीबी लगाइए, और आज से नहीं, पिछले 20 वर्षों के, जब से एक्स ट्विटर था और जब से शुरू हुआ, देख लीजिए, हर एक हिंदू त्योहार पर ये नीच आदमी रामनवमी पर धनुष बाण लगा देगा, दीपावली पर दिया लगा देगा, छठ पर 2023 में जो पोस्ट करेगा उसी को 2024 में कर देगा, लेकिन क्रिसमस पर भाई नहीं भूलता है। क्यों? क्योंकि ये लोग वही हैं, ये जिहादी हैं, चाहे नहीं राहुल नहीं गांधी हो, सर, ये चाहे वेटिकन की ये वेटिकन की सुपारी ली हुई है, उसका असर है कि हिंदू बिल्कुल है, त्योहारों पे मूर्ति मूर्ति पूजा का कोई भी चिन्ह नहीं निशान देना नहीं है, है जी। कोई निशानी नहीं है। और क्रिसमस पे 1.5 बीघा की पोस्ट, क्या ये वेटिकन के सचमुच पेरोल पे है क्या, कि भारत में तुमको सचमुच में हमारा काम करना है? आप दद्दा निराश करते हैं यार, मतलब अभी भी इसमें संदेह है क्या? किसी भी तरह का संदेह है कि इसकी मां ने 10 वर्षों तक वेटिकन के इशारे पर शासन किया? उस 10 वर्ष के सारे फैसले देखिए आप, आरटीई से लेके मनरेगा से लेके सब, पूरे देश की तबाही बर्बादी, लाखों करोड़ के घोटाले, कहां गया सारा पैसा? कहां हुआ सारा कुछ निवेश? सारा का सारा वेटिकन के इशारे पर हुआ है भाई। वेटिकन चालित रहे हैं हम लोग लगभग 70 वर्षों तक। जब नेहरू था तो भाई नेहरू ने तो बाकायदा लिखित दिया हुआ है ना कि मैं मन से यूरोपीय खाने में मुसलमान और सबसे कम, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश हिंदू घर में पैदा हुआ हूं, ये लिखा हुआ है। उस समय से वेटिकन की जो सुपारी ली, 2 आने के लिए देश के लोग मर रहे थे, 2 आने के लिए 1947 में। और इस बुढ़े अय्याश रंगीन मिजाज आदमी का प्रेम पत्र पहुंचाने के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट रोज जाती थी, या जो भी फ्लाइट हो उस समय, और लंदन जाती थी, आती थी। कमाल की बात है भाई। और उसके बाद सोनिया माइनो तक आप चले आइए, इसी खानदान ने राज किया है ना, और तो कोई खानदान रहा नहीं। अरे बीच बीच में एक आध साल वो जनता पार्टी, और 2-3 साल, 7 साल मान लीजिए अटल जी, लेकिन अटल जी की भी जो सरकार थी 25 घोड़ों की सरकार, कभी जयललिता भागे, कभी ममता भागे, वो तो इसी में तबाह रहे बेचारे। तो पूरे एक खानदान ने जो शादी की है, और जितने गर्हित अपराध इन्होंने किए हैं, अगर कोई मोहम्मदन कंट्री होती, अगर कोई क्रिश्चियन कंट्री होती, तो इन लोगों को सरेआम चौराहे पर फांसी दी जाती साहब। केवल एक अपराध, यूनियन कार्बाइड के अपराधी को ससम्मान भगा देना ही काफी होता है इनके एग्जीक्यूशन के लिए। लेकिन इस देश का कमाल का प्रजातंत्र देखिए, कमाल की जुडिशरी देखिए, कमाल का पूरा विधान देखिए कि 11 वर्षों से इस देश में एक मजबूत सरकार के होते हुए, एक राष्ट्रवादी सरकार के होते हुए, अभी तक ये व्यक्ति छुट्टा घूम रहा है, जर्मनी में जाकर मुंह से हग रहा है, और ये इस देश का LOP है, लीडर ऑफ अपोजिशन है। कमाल की बात है। तो व्यालोक भाई, आज की चर्चा को अब हम यहां विराम देंगे, जी। और आपने एक बात कह दी जाते जाते कि ये आदमी छुट्टा घूम रहा है। इस पे मैं आपसे दोबारा चर्चा करूंगा कि असल में तो ये आदमी चाहता है कि भारत सरकार, मोदी किसी तरह उसको उठा के जेल में डाल दें, जिससे कि वो अपना एजेंडा आगे चला सके। उसको छुट्टा जानबूझ के मोदी ने छोड़ रखा है। इस पर चर्चा दोबारा करेंगे।
आज की यहीं समाप्त करते हैं। आपने समय दिया इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।